नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे। हम छोटा सा सेशन लेंगे जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह पर बात करेंगे। ये टॉपिक L1 के अंदर है और L2 में है, मतलब जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें यह टॉपिक पाठ्यक्रम में है और यहाँ से एक सीधा सीधा सवाल आ जाता है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, बिना कोई समय खराब किए हुए हम बात पे आएंगे, सीधा मुद्दे पे। पहला बिंदु ये था कि प्रतीक चिन्ह होता क्या है। ठीक है, जब गवर्नमेंट चाहे कि किसी विशेष धरोहर को सांस्कृतिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक क्षेत्र में, वनस्पतिक क्षेत्र में या फिर और किसी ह्यूमन आर्ट के क्षेत्र में विशेष धरोहर को अगर विशिष्ट स्थान देना है, उसका संरक्षण करना है क्योंकि वो विशिष्ट है, तो इस संरक्षण के लिए गवर्नमेंट एक पहल करती है जिसके तहत वो विभिन्न महत्वपूर्ण, महत्व वाली जो आइडेंटिटिकल चीजें हैं उनको प्रतीक चिन्ह का दर्जा देती है। प्रतीक चिन्ह में खेजड़ी पे आपको पता है कि खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। यही बात हमने यहाँ पे ऑर्डर के अनुसार लिखी है और ऑर्डर में क्या लिखा है कि राज्यपाल महोदय यह सहर्ष घोषित करते हैं कि खेजड़ी, जिसे प्रोस्पिस सिनेरिया कहा गया है, का वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष होगा। ये आदेश इसलिए लगाया ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन न रहे। खेजड़ी का प्रमुख उत्पादक होता सांगरी, जो मारवाड़ के अंदर प्रमुख सब्जी के रूप में जानी जाती है। दूसरे क्षेत्रों में सांगरी बड़ी महंगी हो जाती है जाते जाते, और हमारे यहाँ पे सांगरी हमारा एक डिलीशियस फूड माना जाता है। हम घर पे सांगरी सुखो के रखते हैं और बिना सीजन की, जब सीजन नहीं होती तो सांगरी की हम सब्जी बनाते हैं। इसके साथ साथ में इसकी लगती है लूंग, लूंग से ही सांगरी बनती है और इस लूंग को हम खिलाते हैं हमारे पशुओं को, स्पेशली भेड़ बकरी को। लूंग तोड़ी जाती है और भेड़ बकरियों को खिलाई जाती है। तो ये खेजड़ी है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कई बार शमी भी कहते हैं। आजकल इसके ऊपर संकट आया हुआ है, कैसा संकट है उसमें भी बात करेंगे हम। इसको प्रोसोफिस सिनेरेरिया, ये इसका बोटनिकल नेम है। कई बार बोटनिकल नेम ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यह राजस्थान के मरुस्थल की जो जैव विविधता है उसका सबसे बड़ी वनस्पति है। इसको नुकसान पहुंचाया एक तो ऊंटों ने, क्योंकि ऊंट जो है इसकी लूम को खाने के लिए ऐसे नीचे की पूरी लूम साफ कर देता है, ऊंट पूरा इसको साफ कर देता है। हाइट भी अच्छी होती है ऊंट की। हालांकि कहते हैं कि प्रकृति जब प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है तो वो रिस्टोरेशन हो जाता है, कवर हो जाता है, लेकिन जब मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करता है तो कवर नहीं हो पाता। अभी जब सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट आए, गवर्नमेंट ने जब राइजिंग राजस्थान में MOU किए और MOU के तहत मरुस्थल का बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों को सोलर प्लांट के लिए दे दिया गया, तो सोलर प्लांट के कारण बड़ी संख्या में खेजड़ी को काटने का काम शुरू हुआ। लगभग 15 से 20 हजार खेजड़ी काट दी गई। ये केवल खेजड़ी नहीं करती है, बल्कि खेजड़ी के कारण यहाँ पे बड़ी संख्या में जैव विविधता है। खेजड़ी कई जीव जंतुओं का आवास है, तो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न है वो पूरा अब बदल रहा है खेजड़ी के कटने के कारण। इसी खेजड़ी की रक्षा के लिए हमने कई बार बिश्नोई संप्रदाय के बारे में पढ़ा। बिश्नोइयों ने, आपने खेजड़ी का मेला सुना होगा, आपने अमृता देवी का नाम सुना होगा, और अमृता देवी के संबंध में हम पढ़ते भी अच्छी तरीके से कि कर्मा व गोरा बिश्नोई महिलाएं थी। 1604 ईस्वी में रामशनी गांव में बलिदान हुआ था, और अगर आप देखोगे तो 1730 के अंदर खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने, स्पेशली लोगों ने भी अपना जीवन कुर्बान किया था खेजड़ी की रक्षार्थ। और इस समय कहा भी था कि सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अगर सिर देने के चलते अगर पेड़ बच जाता है तो वो सिर देना सस्ता माना जाएगा। ये 1730 ईस्वी की घटना है। खेजड़ी का मेला आज भी लगता है, आपको पता है। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। 1978 से ये दिवस मनाया जा रहा है। ये मेला खेजड़ी गांव में जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आज भी लगता है। हर वर्ष खेजड़ी का मेला लगता है। ऑपरेशन खेजड़ा इसके संरक्षण के लिए 1991 में चला गया था। हाल ही में जब ये विवाद उठा था खेजड़ी काटने का, तब इसका हवाला दिया गया था कि एक सरकारें थी जब 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चला रही थी, आज वही सरकारें उसको काट रही है कंटिन्यू खेजड़ी को। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है। राजस्थान के अतिरिक्त सबसे अच्छी बात क्या है कि तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो देखिए, ये खेजड़ी की रक्षा के लिए हमारे इतिहास को खंगालोगे तो आपको ऐसे कई सारे उदाहरण है वो देखने को मिलेंगे। खेजड़ी के सम्मान में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, विजयादशमी के दिन भी इनकी जो है खेजड़ी की भारत राजस्थान में पूजा की जाती है। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष उस वृक्ष को कहा जाता है
जो मनुष्य की हर आवश्यकता को पूरा करता है। और खेजड़ी इस मायने में बिल्कुल फिट बैठता है। साथ में इसको थार का गौरव कहते हैं। इसके अलावा इसको राजस्थान का गौरव भी, वंडर ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल एक पेड़ नहीं है बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों की, स्थानीय जीव जंतुओं की और यहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने का काम करता है। इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। इसको सिमलो भी कहते हैं। इसको अगर आप बिश्नोई संप्रदाय तो मैंने कह ही दिया। हरियाणा पंजाब में इसको जांटी भी कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इसको बन्ना बन्नी भी कहा जाता है। यहाँ पे सिंध भाषा में इसको छोकड़ा या कांडी कहा जाता है। देश में सर्वाधिक खेजड़ी राजस्थान में पाई जाती है। स्पेशली अगर आप इस मैप को देखोगे तो चुरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और इसके साथ साथ में बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में भी खेजड़ी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और भविष्य में हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर